बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से आज मीटिंग हुई है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक यहाँ पे यूनियन काउंसिल लेवल पे बेहतरी आने की ज़रूरत है। हमने ये देखा है कि जो बजटरी एलोकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं की जा रही है इनकी। तो हम ये समझते हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, बजटरी एलोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए और इन चीज़ों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जो कब्रिस्तान के मामलात हैं कराची के अंदर वो ख़त्म हो चुके हैं, तो हम समझते हैं कब्रिस्तान की ज़मीनें भी अलाट होनी चाहिए, वाटर बोर्ड के काम आए। आज का हमारा LRF ने ये एक सेशन रखा है और इस तरह के सेशंस होने चाहिए। ये बेसिकली ऑन द स्ट्रेंथिंग द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, तमाम सूबों में ये कर रहे हैं और इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। इससे स्पेशली यंग पार्लियामेंटेरियंस को मौका मिलता है कि वो अपने सिस्टम के बारे में समझते हैं चीज़ों को और आगे इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में यंग लोगों ने लेके चलना है। तो हम इस अप्रिशिएट करते हैं LRF के इस इनिशिएटिव को और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट्स और इसी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मिल के इस मुल्क में बेहतरी के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स करवाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि लीगल राइट्स फोरम ने मुझे इस अहम लोकल गवर्नमेंट के सेमिनार पे बुलाया है, जिसमें माहिरीन यहाँ पे लॉज जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर गौर करेंगे। लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुकूमत का वो टियर है जो आवाम से सबसे करीब तरीन है, क्योंकि ये आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की कैटर करता है। तो मुझे और पाकिस्तान में इस सिलसिले में जो रिवायात हैं वो तसलसल का शिकार नहीं रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जिस तरह हम डिबेट में हिस्सा लेंगे और मुल्क के जो माहिर कानून है यहाँ मौजूद है अवामी नुमाइंदों के साथ, तो किसी और बेहतर नतीजे पे पहुंच सकेंगे और जो भी सिस्टम में ख़राबियाँ हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकेगा। आज मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर ये सेमिनार जो है मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर जो है सरकारी निज़ाम के ऊपर और गवर्नमेंट के काम करने के तरीक़ेकार के मुतालिक बातचीत हो रही है। तो इसमें जो पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, सिटी गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उसमें ये बल्दियाती निज़ाम एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है और उस बल्दियाती निज़ाम में जो किरदार यूनियन काउंसिल्स का है वो एक बहुत बड़ा किरदार है। यूनियन काउंसिल्स को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए कि वो अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। यूनियन काउंसिल्स ही हैं जो हकीकी नुमाइंदों की, लोगों की नुमाइंदगी करती हैं और अगर उनको एम्पावर किया जाए और अख्तियारात को सूबाई से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक और डिस्ट्रिक्ट से लेकर तालका तक और तालका से लेकर यूनियन काउंसिल तक मुंतकिल किया जाए तो लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप के ऊपर हल हो सकते हैं। और जब तक हम जो है ना इनको फंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो कि अभी गवर्नमेंट ने उनके फंड्स डबल कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उनके फंड्स के साथ साथ उनके काउंसलर्स की, उनके ऑफिशियल्स की और ख़ास तौर पर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज़ की तरबियत की सख्त ज़रूरत है कि वो इस तरह से जो है एम्पावर हों कि अपने अखराजात अपनी यूनियन काउंसिल से कलेक्ट कर सकें और उनके अखराजात वहाँ पर पूरे हो सकें। तो जिस तरह से सिर्फ जो है यूनियन काउंसिल्स को बर्थ सर्टिफिकेट और इसके ऊपर जो है वो नहीं रहना चाहिए, यूनियन काउंसिल्स को मज़ीद अख्तियारात देकर एम्पावर करें तो जो है लोग अपने मसाइल को अपने डोर स्टेप के ऊपर हल कर सकते हैं। द रीज़न मैं यहाँ आज मौजूद हूँ वो ये कि हम भी ये मानते हैं कि लोकल बॉडी जो हमारी है गवर्नमेंट, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हम रास्ते पे तो निकल चुके हैं, लेकिन बहुत से मरहले हमें पार करने हैं, बहुत सी रेजोल्यूशन हमें अडॉप्ट करनी है, बहुत से लॉ हमें अडॉप्ट करने हैं, बहुत से प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करने हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी ये फाउंडेशंस का जो इस पे इंटरेस्ट ले रही है और हम लोग को गाइड कर रही हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो हमें इनैक्ट करने चाहिए।